चौथी कक्षा में विषय व्याकरण में पाठ 1 शीर्षक का नाम हमारी भाषा। हमारी भाषा पाठ का प्रश्नोत्तर में सबसे पहले पाठ की समझ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका क, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ख में है, मातृभाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार में या आसपास सबसे पहले या आसानी से सीखता और समझता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। अगर किसी बच्चे के परिवार में सभी लोग मैथिली बोलते हैं और सबसे पहले बच्चे अगर मैथिली सीखता है तो उस बच्चे की मातृभाषा मैथिली ही होगी। उसके बाद ग में है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो पाठ के अनुसार व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसके बाद भाषा की समझ में क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कि इन वाक्यों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो क में है, पिताजी ने पुस्तक में से एक कविता पढ़ी। तो यानी उन्होंने जो है अपनी पढ़कर उन किताब में लिखी गई बातों को समझा, तो ये लिखित भाषा है। ख में है, कवि ने कविता सुनाई। तो उन्होंने अपनी कविता को बोलकर सुनाया, तो ये मौखिक भाषा। ग में, मोनू ने मंच पर भाषण दिया। तो मोनू ने बोलकर अपने भाषण को दिया और लोगों ने उसे सुनकर समझा, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। उसके बाद घ में है, बच्चों ने नोटिस बोर्ड पर चिपकाई सूचना पढ़ी। यानी बच्चों ने सूचना में लिखी गई बातों को पढ़कर समझा, तो ये भाषा का लिखित रूप है। उसके बाद है अंग में, माँ ने नेहा से सब्जी की टोकरी मांगी। यानी माँ ने अपनी बात को बोलकर प्रकट किया और नेहा ने उसे सुनकर समझा, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। च में, नेहा ने माँ के कान में कुछ कहा। तो उसकी माँ ने यानी उस नेहा के द्वारा कही गई बातों को सुनकर समझा, तो ये भाषा का मौखिक रूप होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन भाषाओं की पहचान भारतीय भाषा और विदेशी भाषा के रूप में कीजिए। जर्मन जो जर्मनी में बोली जाने वाली भाषा है, तो इसलिए ये विदेशी भाषा है। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, तो ये भारतीय भाषा है। तेलुगु जो तेलंगाना में बोली जाता है, तो ये भारतीय भाषा। फारसी विदेशी भाषा है। मलयालम भारतीय भाषा है और अंग्रेजी विदेशी भाषा है। वैसे अंग्रेजी और उर्दू हमारे देश में भी बोली जाती है। उसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में, संस्कृत भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। तो संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। छत्तीसगढ़ की भाषा डैश है। तो छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक के लोग डैश भाषा बोलते हैं। तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। घ में है, चीनी और फ्रांसीसी डैश भाषाएं हैं। तो चीनी और फ्रांसीसी दोनों ही विदेशी भाषाएं हैं। इसके बाद है, भाषा की परख में सही उत्तर चुनिए। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, फारसी या देवनागरी। तो फारसी उर्दू भाषा की लिपि का नाम है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि का नाम है और वह संस्कृत भाषा की लिपि का नाम है और अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन लिपि है। ख में है, व्याकरण हमें सिखलाता है शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना और सोचना, शुद्ध शुद्ध लिखना और सोचना। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, इसलिए यहाँ पे बोलना और लिखना ये सही होगा। उसके बाद है ग में, भारत में बोली जाती है हिंदी, फारसी और अंग्रेजी। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी। तो हमारे देश भारत में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी बोली जाती है।